हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कौर सोनी आपका जो 100 क्वेश्चन वीडियो सीरीज चल रहा है उसके 8th पार्ट में स्वागत करता हूं। ठीक है, वैसे काफ़ी लेट हो गया वीडियो, बट मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया जाए, जो रेस्ट पार्ट रह जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए आज यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं 71 से लेके 80 नंबर तक। ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं प्रोबेबिलिटी कहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो वो क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। एज वेल आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड, आप बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या ये जो वीडियोज़ हैं मेरे देख के इंटरव्यू दिए होंगे, तो आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछा गया हो और मैंने अपने वीडियो के अंदर अभी तक शामिल ना किया हो। ठीक है, उसका रिप्लाई आपको नहीं मिला हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जगह इंटरव्यू दिया होगा, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो एटलीस्ट मुझे कमेंट करके बताइए। तो जो अभी 1-2 पार्ट रह गया है तो उसमें मैं उन सारे क्वेश्चन को भी ऐड कर देता हूं, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, मैं अपने थॉट प्रोसेस लेके आता हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछता हूँ। लेकिन एज वेल एज ना ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे लोग हैं जो तो तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ ऐसा कह नहीं सकते कौन आदमी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किसके दिमाग में किस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या पूछ सकता है। कोई जीके के ऊपर पूछ सकता है या कोई रीजनिंग के ऊपर पूछ सकता है, कोई फार्मा से रिलेटेड, तो बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के कौन से क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि जो मुझसे पूछा जा सकता है या कहीं से आपको पता चला हो या आपसे पूछा गया हो, और ये जो 7th पार्ट मैंने बनाया हुआ उसके अंदर ना हो, या जो आज पार्ट बना रहा हूँ 8th पार्ट, इसमें वो उसका रिप्लाई मैंने नहीं किया है, तो उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिससे क्या होगा, उन सब का भी मैं आंसर आपको दे पाऊंगा या कैसे रिप्लाई करना है वो आपको बता पाऊंगा। चलिए ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो 8th पार्ट है, अभी तक के आपने जो 70 क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड, वहां पे जाके उसको जरूर चेकआउट करिएगा। इससे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और मुझे अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपके लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें, बहुत सारे नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे कंटिन्यूअस शेयर करता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 71 नंबर पे जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बिकम ए सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कई बार आपसे मेडिकल जो इंटरव्यूअर है वो पूछेगा आप कैसे सक्सेसफुल होंगे इस फील्ड के अंदर, या कौन से की पॉइंट है जिसको आप फॉलो करके सक्सेस हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो फ्रेंड देखिए, किसी भी लाइफ के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर सक्सेस होने के लिए 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो सभी में यूनिवर्सल हैं। पहला है तो आपका जो थिंक प्रोसेस होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आप क्योंकि मार्केटिंग फील्ड में आ रहे हैं तो आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। तो आप इसमें रिप्लाई कर सकते हैं कि सर सेल्स फील्ड में आने के लिए जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है हमारा टॉकिंग लैंग्वेज। ठीक है, कैसे हम बात करते हैं, हमारा जो बोलने का अंदाज होना चाहिए, जो स्टाइल होना चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी को इरिटेट न करे या मेरी बात किसी को लगे नहीं, क्योंकि अच्छी बात है वो किसी की बुक, हर एक आदमी को अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो हमें सॉफ्ट स्किल में बात करनी होती है। एज वेल एज कंसिस्टेंसी प्ले अ वाइटल रोल फ्रेंड, चाहे वो फार्मा जॉब की बात करें या किसी और सेल्स जॉब की बात करें। देखे होंगे आपने कभी लोन के लिए अप्लाई किया होगा ऑनलाइन, या किसी गाड़ी वाले के पास कभी जाके आप एक कार देख के आइए और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे दे के आइए, आपको बार बार कॉल आता रहेगा। वो तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आप उसको फाइनली मना नहीं कर देंगे कि हाँ हम कार नहीं लेंगे या मैंने दूसरी कार ले ली है। मींस कंसिस्टेंसी आप देखिए, या फिर कोई प्रोडक्ट देखिए ऑनलाइन सेल के लिए आपको एयरटेल या जो भी आपने सिम ले रखा हो, या जियो का हो, किसी की देखिए कितने फ्रिक्वेंट वहाँ से कॉल और मैसेज आते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक सॉफ्ट स्किल जो आपका टॉकिंग स्किल है, एज वेल कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसके साथ क्या होना है, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, गुड नेटवर्किंग आपका फील्ड के अंदर होना चाहिए, आपका जो भी ब्रांड होगा उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, जो भी आपका कस्टमर होगा, कोर कस्टमर, उसके ऊपर फोकस करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप अच्छे से कस्टमर से बात कर पाएंगे, अपने जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है उसको ईजिली कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे। इसके बाद आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जिससे कस्टमर के क्वेरी को आप सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आप कंपटीटर एनालाइज कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं। कंपटीटर के बारे में आपका मार्केट रिसर्च अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। एज वेल एज कंपनी को भी कन्वे कर पाएंगे कि कंपटीटर जो ब्रांड्स है वो क्या एक्टिविटी कर रही है, कैसे डॉक्टर को कन्विंस कर रही हैं। तो फ्रेंड ये 5-7 पॉइंट है जो आप रिप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू को। ये सारे रिटर्न में इस साइड में आता रहेगा, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो
ये सारे स्किल्स आपको आने चाहिए, आपके अंदर होने चाहिए जब एज ए आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको सक्सेसफुल करियर बनाना है। तो ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे इंटरव्यू बोलते हैं आप तो फ्रेशर हैं, वाई आई टेक यू, मीन्स आप फ्रेशर है, मैं आपको क्यों लूँ, क्या आपके अंदर ऐसी खास बात है। ठीक है, तो आप इसमें रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कमेंट मेरे पास बहुत सारे लोगों का आया कि सर मैं फ्रेशर हूँ, इस बात से मुझे मना कर दिया जाता है कंपनी के अंदर, कंपनी मुझे ले नहीं रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई एक बार पहले कर चुका हूँ, बट अभी एक मैं दूसरा रिप्लाई इसमें दे रहा हूँ, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए आप ये बोल सकते हैं कि सर जब फ्रेशर होता है ना, जैसे घड़े को हम बनाते हैं, जब कुम्हार कच्चे मिट्टी का कोई घड़ा बनाता है, घड़ा नहीं, कच्चे मिट्टी से कोई भी चीज़ बनाता है, तो जिस शेप में चाहता है उस शेप में उसको ढाल देता है, चाहे घड़ा बनाना चाहे या मिट्टी का कोई भी बर्तन बनाना चाहे तो उस शेप में उसको ढाल सकता है। ठीक है, तो वैसे जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं ना, कंपनी का जो भी इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के साथ ढाला जा सकता है, उनको इसी हिसाब से कन्विंस किया जाता है। तो इंटरव्यू का आप बोल सकते हो कि सर हम कच्चे मिट्टी की तरह हैं, आप कंपनी का जो भी शेप होगी, जो भी कंपनी शेप देगी उस शेप में हम ढल जाएंगे। ठीक है, जो कंपनी का सिस्टम होगा, जैसा कल्चर होगा, उस कल्चर के हिसाब से ढल जाएंगे और काम करेंगे, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास हो सकता है उसको एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है, बट सर वो रिजिड हो गया और आप अपने कंपनी के सिस्टम में ढालना चाहते हैं, अपने कंपनी के हिसाब से काम कराना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ ये भी हो सकता है ना कि वो आपके कंपनी के सिस्टम के हिसाब से ना ढले, ना चेंज हो आपके कंपनी के हिसाब से। लेकिन मैं अभी नो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, स्किल्स है मेरे पास, तो मेरे स्किल्स हैं उनको जिस शेप में आप ढालना चाहेंगे आप ढालेंगे, मैं ढलूंगा उसके हिसाब से और कंपनी को रिजल्ट निकाल के दूंगा। तो इस तरह से फ्रेंड आप बहुत चालाकी के साथ क्वेश्चन को रिप्लाई कर सकते हैं। जब ये इंटरव्यू बोलता कि हाँ आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं लेंगे, या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, या ये प्रॉब्लम है हेडक्वार्टर पे, इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं। अपने थॉट प्रोसेस को भी लगा सकते हैं कि मैं उसके क्वेश्चन को कैसे रिप्लाई करूँ। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है, इससे आप क्या समझ सकते हैं कि कैसे कैसी बातें बना के वहाँ बोली जा सकती हैं, जिससे उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 73 नंबर पे, इसमें एक कैलकुलेशन है फ्रेंड, कई बार परसेंटेज निकालने के लिए पूछा जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जब फील्ड के अंदर आएंगे तो भी आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 मैंगोज के साथ 1 मैंगो फ्री है, तो आपसे पूछा जाएगा ये कितने % फ्री स्कीम हुआ। ठीक है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, या कोई वैल्यू दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, या परसेंटेज में कोई वैल्यू दे के आपको बोला जाएगा ये कितने यूनिट हुआ। तो इस टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक सिंगल एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, इसी से आप बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल मैथ होती है, जो हम क्लास 4th में, 5th में, 6th में पढ़ के आते हैं, चूंकि और इसलिए आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, देखिए 10 मैंगोज के साथ 1 मैंगो फ्री है, तो ये 10% स्कीम होता है। कैसे इसको हम निकालेंगे, कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप 1 × 100 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 10। ठीक है, 10% स्कीम हुआ। ये देखिए बहुत सिंपल है, इसमें बिना कैलकुलेट किए भी आप बता सकते हो कि ये 10% हुआ। बट इसी क्वेश्चन को इंटरव्यूअर चाहे तो टिपिकल बना सकता है। ठीक है, अभी 10 के साथ 1 मैंगो फ्री हुआ तो सभी लोग जान जाएंगे 10%, क्योंकि सीधा सीधा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 9 मैंगोज के साथ 1 मैंगो फ्री है, फिर कितना जो है % ये फ्री मिल रहा है। ठीक है, कितने % फ्री गुड्स हुआ। जैसे डॉक्टर्स ये फील्ड में आप आएंगे, डॉक्टर्स आपसे पूछेगा कितने % आप डील दे रहे हैं या कितने % फ्री गुड्स दे रहे हैं। इस तरह से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो इंटरव्यू आपको मैथ चेक करने के लिए कि बेसिक मैथ आपको आता है या नहीं आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 9 मैंगोज के साथ या कोई भी 9 यूनिट है उसके साथ 1 यूनिट फ्री मिल रहा है, तो ये कितने % स्कीम हुआ या कितने % फ्री गुड्स हुआ, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना। आपको क्या करना है, जब भी हम परसेंटेज निकालना होता है किसी भी चीज का, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 फ्री मिल रहा है ना, 1 × 100 करना है आपको। ठीक है, 1 × 100 और मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो अभी जब इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड, तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगी वो 11% निकल के आएगा। तो 9 यूनिट के साथ कोई 1 यूनिट अगर फ्री मिल रहा है, 9 मैंगोज के साथ 1 मैंगो फ्री मिल रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज में कितने % फ्री गुड्स है या कितना % फ्री मैंगो मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं 11% फ्री मैंगो मिल रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जनरल बेसिक मैथ चेक करने के लिए। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, ये आपको वहाँ पेपर पेन दे के कराया जाएगा। ठीक है,
चलिए एक बहुत कॉमन क्वेश्चन और मैं आपसे बता देता हूँ। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 74 नंबर पे, कई बार इंटरव्यू आपसे पूछेगा 1/2 का हाफ कितना होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 1/2 का हाफ, 1/2 का हाफ अगर मैथ आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो उसको कैलकुलेट करिए कितना निकलेगा। ठीक है, कमेंट करके जरा मुझे बताइएगा, बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। 1/2 का हाफ कितना होगा? तो अगर मैं यहाँ पे बोर्ड नहीं है, अदरवाइज मैं मार्कर से लिख के आपको बताता, फिर यहाँ लिख के मैंने दे दिया। 1/2 को अगर हम हाफ करेंगे फ्रेंड तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 1/4 या फिर 0.25। मीन्स अगर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.25 आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, बट हम जब इंटरव्यूअर पूछता है तो वहाँ पे फंस जाते हैं, माइंड इधर उधर बहुत दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। इंटरव्यूअर देखिए आपसे बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है। आप अपने माइंड को कभी भी कॉम्प्लेक्स मत करिएगा इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि वो कुछ नहीं, उसने कुछ भी पूछता है वो सिंपल ही है, अब सिंपल ही आपको माइंड घुमाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 75 नंबर पे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने अपने सामने लिख रखा है ताकि कोई भूलने ना पाए। 79 पे है ये। कुछ ना कभी कभी इंटरव्यूअर जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी की राजधानी क्या है, देश की राजधानी क्या है, तो इसके रिलेटेड बहुत सारे किसी और जैसे स्टेट का पूछ लिया गया उसकी राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, इस तरह टाइप से जो खासतौर पर आर्ट वाले जो आते हैं, बीकॉम करके लोग आते हैं, बीए करके लोग आते हैं, जो साइंस से नहीं होते, तो उनसे जीके या जीएस से क्वेश्चन कई बार इंटरव्यूअर पूछता है। जैसे अपना यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है, देश की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, जहाँ का जो भी किंगडम है आप उसको जीके में जाकर देखो, अपने स्टेट का आपको पता होना चाहिए, इंडिया कंट्री का पता होना चाहिए, प्लस जो बड़ी बड़ी अच्छी कंट्री है स्टेट है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, अपना राजस्थान हो गया, तो ये सारे कंट्री का भी, स्टेट का भी पता होना चाहिए। एज वेल जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी राजधानी या उसका किंगडम क्या होता है। ठीक, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये पूछा जाता है व्हाट इज योर नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड या नेशनल फ्लैग, नेशनल क्या कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें नेशनल या स्टेट लेवल को जो एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, इसके लिए जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी खासतौर पे जो आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, उसके बाद वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा गैप हो गया, अब मैं एमआर बनना चाहता हूँ। तो जब ये लोग फील्ड में आते हैं या लोग अब गैप करके आते हैं, कुछ सर्विस वगैरह बताते हैं कि इतने टाइम सर मैं वहाँ प्रिपरेशन कर रहा था, अब मैं इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा हूं, तो अब इंटरव्यू के लिए जाते तब आपसे ये क्वेश्चन फ्रेंड वहां पे पूछे जाते हैं जीएस वाले। ठीक है, तो अब जो भी नेशनल वाली चीजें जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा, तो ये सारे जितने नेशनल वाली चीजें हैं एक बार इसको रिकैप कर लीजिए, क्या पता आपको इससे रिलेटेड पूछा जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी आप पता करके इग्नोर कर लीजिए कहीं पे, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, क्यों इमीडिएट पूछने पे कई बार याद नहीं आता, या कई बार नेशनल तो पता होता है, स्टेट का नहीं पता। अभी यूपी का आपको स्टेट बर्ड और सारी चीज़ें पूछने लगूँ, या उत्तराखंड का पूछने लगे, या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को ले लेते हैं, एमपी का पूछने लगे, तो उसमें लोग अटक जाते हैं, या कई बार हमें पता नहीं होता। तो स्टेट लेवल पे एक बार जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट का जरूर पता कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर पे। ये है व्हाट इज योर एमएलए, या आपके एमएलए मीन्स जो भी आपके पर्टिकुलर एरिया के एमएलए हैं, या आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, एमएलए कहाँ पे हैं, कितने एमएलए हैं, या यूपी स्टेट में कितने एमएलएज होते हैं, कितने विधायक होते हैं, कितने सांसद होते हैं, कितनी सीट है यूपी के अंदर, एमपी के जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां के बारे में आप पता कर लीजिए। असेंबली में कितने लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा राजनीतिक वाला पहलू है, ठीक, तो उसके बारे में पता कर लीजिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन के बारे में पढ़ लीजिए। कई बार इंटरव्यूअर इन सब चीज़ों के बारे में पूछा था कि आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, आपका जिला पंचायत कौन सा है, आपका नगर पंचायत कौन सा है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो होती है, पॉलिटिक्स और जो चुनाव वाले होते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, इसके बारे में भी आप प्रिपेयर कर लीजिए लोकल लेवल पे, ये भी बहुत सारे इंटरव्यू पूछते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 78 नंबर है। वी हैव स्पेशलिटी एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि हमारे पास बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं, उसको आप कैसे सेल करेंगे, क्योंकि आप साइंस से नहीं हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ये जो लोग आर्ट या कॉमर्स से आ रहे हैं उनसे ऐसे बोल सकता है, या फिर जो फ्रेशर कैंडिडेट फार्मेसी करके आ रहे हैं, डी फार्मा करके आ रहे हैं, बीएससी करके आ रहे हैं, उनसे पूछ सकता है कि मेरे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और ये स्पेशलिटी डिवीजन है या सुपर
स्पेशलिटी डिवीजन है, आप कैसे यहाँ पे सेल करेंगे प्रोडक्ट, मैं आपको कैसे क्यों लूँ, आप तो यहाँ सेल ही नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट। तो फ्रेंड यहाँ बहुत सिंपल सा रिप्लाई है इसका। देखिए स्पेशलिटी डिवीजन होते हैं या फिर जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं, कभी भी प्रोडक्ट ना हम प्रोडक्ट सेल ही नहीं करते एक्चुअली। जब भी हम अपने कस्टमर के पास जाते हैं तो प्रोडक्ट के जो एडवांटेज होते हैं उस एडवांटेज को सेल करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सर हम प्रोडक्ट बेचने जाएंगे ही नहीं, हमें तो एक्चुअली वहाँ कॉन्सेप्ट सेल करना है। जो भी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है मुझे उस कॉन्सेप्ट को सेल करना है, और वो कितनी भी वैल्यू का होगा, चाहे जितनी वैल्यू का प्रोडक्ट हो, उसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, उसका कॉन्सेप्ट अगर सही है और उस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे अच्छे से बताया गया है तो डेफिनेटली मैं उस कॉन्सेप्ट को सेल कर दूंगा। ठीक है, वो सेलिंग स्किल मेरे पास में है। तो कभी भी हम कस्टमर को, जितने भी महंगे ब्रांड है, अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो वो कभी नहीं बिकेगा फ्रेंड। तो जितने भी महंगे ब्रांड होते हैं वहां पे हमेशा हम प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सेल करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ही कन्वे करते हैं, और जितने अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को कन्वे कर पाते हैं अपने कस्टमर को, हम उस प्रोडक्ट को उतनी ही अच्छी तरीके से बेच पाते हैं। बहुत सारे मेरे फार्मा फ्रेंड ऐसे हैं जो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कमेंट मतलब कर रहे हैं और मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर महंगे ब्रांड को कैसे सेल किया जाए, महंगे ब्रांड हम कैसे बेचें। तो फ्रेंड महंगे ब्रांड बेचने में ही फायदा होता है, वहाँ आप ब्रांड बेचने के पीछे लगे होते हैं, इसी वजह से आप बेच नहीं पाते। आप कॉन्सेप्ट बेचना स्टार्ट कर देंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ब्रांड अपने आप ही आपका भागना, रन करना शुरू कर देगा। ठीक है, वैल्यू बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली इन द मेडिकल इन अदर सेल्स जॉब फील्ड वी आर सेलिंग द कॉन्सेप्ट, वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट एक्चुअली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्रांड की बात करूँ तो इसमें कई बार इंटरव्यू, ये बड़ा पुराना सा हो गया, फिर भी कभी कोई आजकल इंटरव्यू पूछ लेता है, एक पेन सेल करके दिखाइए। ठीक है, पेन को कैसे सेल करेंगे फ्रेंड, इसके लिए मैं एक पेन ले लेता हूँ। चलिए पेन ले लेता हूँ, जैसे सपोज दैट ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, लिंक का है क्या शायद, हाँ लिंक का ही है पेन ये। तो आप पास उसमें पॉकेट में जो भी पेन रहे तो उसको निकाल सकते हैं, सेल करने के लिए बोला जाएगा। तो आप उसको सेल कैसे करेंगे उसके मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, बहुत कॉमन सा है ये। अगर आपके में ग्रिप है, जैसे इसमें तो ग्रिप नहीं है ना, बहुत सारे पेन में ग्रिप होता है, बहुत अच्छी बात है। तो जिसमें आप तुरंत ही स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, पेन लीजिए, सबसे पहले आप पेन को लेके उसमें समझिए क्या क्या अच्छी बात है। जैसे मैं कुछ इसके अंदर अच्छी बातें बताता हूँ पेन के अंदर। पहली बात देखिए, डार्क कलर का है तो इसको हम कर लगातार यूज करेंगे, कैसे भी गंदे हाथ से टच करेंगे तो ये क्या होगा, गंदा नहीं होगा, इसके अंदर अच्छी बात ये है। दूसरा क्या, डार्क कलर के साथ इसमें देखिए दो तरफ ब्लू कलर दिया हुआ जो अलग सा ही एक फील दे रहा है। तो जेब में रहेगा या आप इसके ऊपर कैप निकाल के जब इस पर लिखेंगे तो जो इसकी फीलिंग आएगी कलर की वजह से वो बहुत अच्छा फील देगा। ठीक है, तीसरी बात, इसका जो बनावट है, अगर ध्यान से हम देखेंगे बनावट ये राउंड शेप में है, मींस जितने भी पुराने मॉडल के पेन आते थे उन पेन से जो है इसका मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है, मींस न्यू मॉडल है, जो न्यू फ्यूचरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो इस पेन के अंदर शो हो रहा है। तो जब भी कोई डॉक्टर कुछ भी लिखेगा तो उसके अंदर जो भी कस्टमर इसको लिखेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक अच्छी फील आएगा जो कि उसकी पर्सनैलिटी के साथ सूट कर। तो आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं उस समय कि सर जो प्रोडक्ट हो उसके ऊपर हम ये पॉइंट बना सकते हैं। जो भी आपके पास पेन होगा तो उसको पॉइंट आप बनाइए, पहले लीजिए पेन, ध्यान से देखिए क्या क्या उसमें एडवांटेज है, उसको आप अच्छे तरीके से सोचिए और रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से आप पेन बेच सकते हैं। और बहुत सारे ट्रिक है, जल्दी मैंने बता दिया, बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। पॉजिटिविटी आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, एक मैंने आपको वे दिया है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की, टेल मी नेम ऑफ बॉडी सिस्टम। ठीक है, बॉडी सिस्टम के नाम बताइए, कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछता है जो खासतौर पर साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। साइंस बैकग्राउंड वाले से बॉडी सिस्टम के बारे में पूछता है, मीन्स कितने बॉडी सिस्टम होते हैं, वो एज वेल किसी एक बॉडी सिस्टम के बारे में डिटेल पूछ लेता है। बट जो आर्ट या कॉमर्स वाले हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट उनको बॉडी सिस्टम को पता हो कितने बॉडी सिस्टम होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मेनली जो हमारे बॉडी के अंदर बॉडी सिस्टम होते हैं मेनली 10 सिस्टम होते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में 12 भी होते हैं, 11-12 भी दिखाते हैं, कुछ एडवांस अलग से चीज़ें जोड़ दी जाती हैं जिससे 11-12 भी होता है। अभी आपको याद करने का बहुत ही सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप इस सारे बॉडी सिस्टम को आप याद कर सकते हैं। अलग अलग बुक से पढ़ के आप याद करेंगे तो नहीं याद होगा। आपको बॉडी सिस्टम हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से बताना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला हमारा ऊपर है यहाँ पे नर्वस सिस्टम दिया हुआ, तो आप बता सकते हैं ब्रेन है ना हमारा, तो यहाँ आप बोल सकते हैं सर ये हमारा नर्वस सिस्टम। तो पहला सिस्टम यही है नर्वस सिस्टम। दूसरा यहाँ नीचे आते हैं तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना हो गया। ठीक है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स जो ऐड करके होता है सांस लेने वाला प्रोसेस अपना, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा हार्ट दिया हुआ है, इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तीसरा सिस्टम हो गया।
चौथा अपना नीचे यहाँ पे डाइजेशन वगैरह होता है तो इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चौथा डाइजेस्टिव, 1 2 3 4, फोर्थ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसके नीचे थोड़ा सा हम जाएंगे तो फिर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है, चौथा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। फिर पांचवा इसमें यूरिन का यूरिनेशन वगैरह होता है, मीन पेशाब वगैरह हम करने जाते हैं तो वो यूरिनरी सिस्टम हो गया। पांचवा छठा हो गया ना, 6 हो गया यूरिनरी सिस्टम। तो 6 तो आपने ऐसे ही बता दिए, ठीक है। इसके बाद हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करने वाले सिस्टम होते हैं हार्मोन्स, तो हार्मोनल सिस्टम एक हो गया, ठीक है। एक हमारे लिम्फ नोड्स जो हमारे बॉडी के फाइट करने वाला सिस्टम होता है, ठीक, रोगों से लड़ने की जो क्षमता मेंटेन करता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो 7वां हो गया होगा शायद। इसके बाद हमारा बॉडी देखिए कि स्ट्रक्चर में ढला हुआ है, कि स्ट्रक्चर पैर हाथ जितनी चीज़ें हैं मीन्स बोन्स वगैरह हमारी जो हो गई वो स्केलेटन सिस्टम हो गया, ठीक है। इस स्केलेटन सिस्टम के ऊपर जो सॉफ्ट स्किन है, ये जो है जो मसल्स है हमारे ऊपर दी होती है, मस्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे ऊपर ये मसल्स जो भी पूरे बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम हो गया। इसके बाद जो ये कौन सा नंबर 9 या 10 हो गया शायद, काउंट कर लीजिएगा आप, मैं यहाँ पे साथ में दे दूंगा। स्किन बाहर दिया मैंने, हमारे बाहर शरीर का जो बाहरी आवरण है, ठीक है, आउटर लेयर जो इसको बोलते हैं इंटेगुमेट्री सिस्टम, ठीक है। ये अपना स्किन है जहाँ से टच हमें फील पता चलता है, ठीक है। तो ये अपना इंटेगुमेट्री सिस्टम हो जाता है। इसके अलावा 1-2 सिस्टम कई बार ब्लड का थोड़ा सा सेपरेट कर दिया जाता है या 1-2 सिस्टम और इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये सारे लगभग सिस्टम मैंने बता दिया, अगर कोई छूट गया होगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप बॉडी सिस्टम को काउंट करवा सकते हैं, इससे आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें एक नंबर से बताया है, तो ऐसे आप बताएंगे तो कोई चीज़ें भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में इतना ही, और ये 8th पार्ट जो है यहीं पे समाप्त होता है, और बहुत ही जल्दी 9th एंड 10th पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स इस वीडियो किसी वीक में ये 2 पार्ट भी और आ जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं वीडियोज़ बना सकूँ आप लोगों के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। और किस टाइप की वीडियो आप चाहते हैं, क्या आपको कन्फ्यूजन है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, वो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डायरेक्ट वहाँ पर मेरे साथ चैट कर सकते हैं। 1-to-1 में रिप्लाई वहां पे करता हूं जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।